हेलो एवरीवन, मैं सरिता आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल सरिता साड़ी ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज हम लोग जो है फुल टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं पेपर पर। तो चलिए हम लोग इसका जो है पहले बैक पार्ट देखेंगे। तो बैक पार्ट के लिए मैंने पेपर पर देखिए ड्राफ्टिंग करनी है। तो हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 13 इंच की लेंथ लेंगे और +1 इंच, तो लंबाई में हमें +1 करना है। तो हमारी जो भी लंबाई हो उसमें हमें +1 करना है। उसके बाद में दोस्तों हम चेस्ट देखेंगे। चेस्ट है हमारा 36, तो 36 का चौथाई आ जाएगा 9 इंच और प्लस आप 1.5 इंच या 2 इंच की लूजिंग देंगे। तो ये आपकी मर्जी है दोस्तों, 2 भी ले सकते हैं और 1.5 भी ले सकते हैं, इतना पर्याप्त होता है। तो इस तरह से दोस्तों हमें जो है नीचे भी निशान लगा लेना है 9 इंच पर और 2 इंच पर। यहाँ पर हम क्या करते हैं दोस्तों, वेस्ट का भी आप निशान लगा करके तो आप कर सकते हैं, लेकिन हमें प्लीट भी 1 इंच की देनी होती है, तो हम अभी सीधा सीधा रखते हैं। हम वेस्ट का जो है जो निशान लगाते हैं वो जब हमारी पूरी ब्लाउज कंप्लीट हो जाती है तब हम फिटिंग के समय, अभी हमें बिल्कुल सीधा लेना होता है। अब दोस्तों हम यहाँ शोल्डर लेंगे। शोल्डर है हमारा दोस्तों 6, तो 6 इंच का हमें शोल्डर लेना है। 36 चेस्ट के हिसाब से हमारा 6 इंच पर्याप्त है, या तो आप डायरेक्टली शोल्डर पर मेज़र भी करके ले सकते हैं। और अब हमें दोस्तों आर्म होल देखना है। तो आर्म होल जो है हमारा दोस्तों 6.5 इंच, तो 6.5 के लिए देखिए शोल्डर की लाइन पर हमने यहाँ रखा और चेस्ट में जहाँ पर हमारा ये मिलेगा कॉर्नर इंच टेप का, वहाँ पे हमें मिला देना है। अब हमें क्या करना है, या तो आप सीधे सीधे भी ले सकते हैं, पर मुझे ये तरीका ज़्यादा बेस्ट लगता है कि चेस्ट से अंदर लेने का। तो इस तरह से देखिए चेस्ट से अंदर 36 साइज़ में हम 2 इंच लेंगे। इससे ज़्यादा होगा तो हम 2.5 इंच, तो 36 है तो हमने 2 इंच इनर लिया और हमें ऐसे बॉक्स बना करके यहाँ पे आर्म होल का शेप देना है। तो देखिए 3 भाग करते हुए ये तीसरे भाग से नीचे हमें ऐसे शेप दे देना है आर्म होल के लिए। तो देखिए ये 0.75 लीजिए या 0.50, इतना पर्याप्त होता है हमारी आर्म होल की शेप देने के लिए। अब हमें दोस्तों नेक लेना है। नेक देखिए हम लेंगे यहाँ पे 2.5 इंच, आप 3 इंच भी ले सकते हैं, पर मैं 2.5 इंच ले रही हूँ। और नेक की लेंथ आप देखिए सीधे भी ले सकते हैं और इस तरह नेक से भी तिरछा ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने 7 इंच लिया और इसकी जो है विड्थ मैं रख रही हूँ 3 इंच। ये आप अपनी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग इसका 3 इंच ले सकते हैं या 2.5 इंच भी, जितना सेम है। तो मैंने 3 इंच पूरा ले लिया है कुछ इस तरह से। और ऐसे बॉक्स बनाते हुए हमें इसमें क्या अपनी पसंद का जो भी शेप है हमें वो देना होता है। तो आप इसकी लेंथ दोस्तों 9, 10 अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। तो मैं अभी आपको समझाने के लिए इतना बता रही हूँ। अभी देखिए हमें शेप देना है। मैं इसमें 5 शेप दे देती हूँ कुछ इस तरह से। तो ये देखिए ये हमारा बैक पल्ले में ये 5 शेप बन के तैयार हो गया इस तरीके से। तो अभी दोस्तों हमें इसमें टक्स पॉइंट देखना है बैक पल्ले में। तो ऊपर से देखिए 9.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इधर साइड से सामने से हमें 4 इंच पर निशान लगाना है, नीचे भी 4 इंच से निशान लगा लेंगे। और यहाँ पे हमें देखिए पूरी 1 इंच की प्लेट देनी है, तो आधा आधा इंच पर दोनों साइड पे निशान लगाते हुए हमें लाइनिंग कर लेनी है। इस तरह से दोस्तों हमारा बैक पल्ले का ये जो मेन टक पॉइंट होता है ये तैयार करना होता है। तो ऊपर से हम 9.5 इंच और सामने से हमें 4 इंच लेना है। ये हमारा दोनों साइड पर ऐसे ही हमें ड्राफ्टिंग करनी होती है। देखिए ये हम लिख देते हैं यहाँ पे 36 साइज़ का जो है हमारा ये मेज़रमेंट है चेस्ट का, जिसको हमने रेडी किया हुआ है बैक पल्ले में। अब हमें दोस्तों क्या करना है, अपना इसी पर हमें ऐसे ही सेम एज इट इज़ कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए बस अपने हमें निशान के ऊपर जैसे हमने ड्राफ्टिंग की है वैसे हमें सेम टू सेम कट कर लेना है। दोस्तों आप ऐसे ही मेन फैब्रिक पर भी बिल्कुल सेम कट कर सकते हैं। और अगर आपका अस्तर का कपड़ा है और उसका मेन फैब्रिक है तो आप अस्तर पर सेम ऐसे ही करिए कटिंग ड्राफ्टिंग 36 साइज़ में, और आराम से फिर उसके बाद में आपका जो भी साड़ी का पल्लू या उस तरह का है तो आप उस पर कटिंग कर लीजिए। तो हमें सेम ऐसे ही करना होता है। तो ये देखिए मैंने बैक पल्ले के लिए बिल्कुल एकदम अच्छे से रेडी कर लिया है पार्ट। तो ये हमारा बैक रेडी हो चुका है। अब हमें दोस्तों क्या करना है, अपने फ्रंट के लिए ड्राफ्टिंग करनी है। तो फ्रंट के लिए देखिए एक पेज और मैंने लिया और हमें इस पर ड्राफ्टिंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमें ऐसे बराबर से रखना है। हम लोग फोर टक्स बेल्ट ब्लाउज बनाने वाले हैं। तो बेल्ट ब्लाउज के लिए दोस्तों हमें इस 1 इंच और एक्स्ट्रा चाहिए होगा। मेरा पेपर इतना है, इस वजह से मैं इसमें एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ। बाकी आप इसमें 1 इंच और लेंथ बढ़ा के लीजिएगा,
क्योंकि फ्रंट पार्ट हमारा जब हम बेल्ट का बनाते हैं तो हमारा बेल्ट में स्टिच जाता है आधा आधा इंच, इसलिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो ठीक है दोस्तों, अभी देखिए हमें अपने बैक पल्ले को ऐसे रखेंगे फ्रंट पार्ट के ऊपर या पेपर पर, या अगर आप अस्तर में बना रहे हैं सेम तो ऐसे ही हमें रखना है। देखिए, और नीचे हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों। और हाई हुक की पट्टी की तरफ से देखिए हम आधा इंच ज़्यादा लेंगे यहाँ पर, और बाकी हमें ऐसे ही सेम ड्राफ्टिंग कर लेनी है। तो पहले मैं ऐसे ही सेम ऐसे ड्राफ्टिंग कर लूँगी। अगर आप कपड़े पे कर रहे हैं तो चॉक से निशान लगा लीजिए बिल्कुल सेम तरीके से। तो हमें यहाँ पे आधा इंच के लिए ऐसे लाइनिंग सीधी सीधी खींच लेनी है आई हुक की पट्टी के लिए। ये देखिए यहाँ पे हम पूरा ऐसे लाइनिंग खींच लेंगे कुछ इस तरह से। तो हमारा फ्रंट पार्ट पर अब हमें देखिए कैसे ड्राफ्टिंग करनी है पूरा हम अच्छे से समझेंगे। और यहाँ पे जो मार्जिन हमने लिया था 2 इंच का, वहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। और दोस्तों बेल्ट के लिए हम इसमें 1 इंच और एक्स्ट्रा रखेंगे, ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। इसमें मेरा पेपर इतना है तो इसलिए थोड़ा सा मैंने नहीं लिया एक्स्ट्रा, तो बाकी ऐसे ही हमें लेना है। बाकी सेम हमें अब देखिए कैसे हमें इस पर ड्राफ्टिंग करनी है, टोटल ये हमें देखना है। तो सबसे पहले हम नेक देख लेते हैं। नेक देखिए हमने बैक पल्ले में 2.5 लिया था, तो इस लाइन को छोड़ते हुए हमें 2.5 पर निशान लगाना है। और इसकी लेंथ हम ले रहे हैं 6 इंच। अब अपनी मर्ज़ी से 6.5 इंच भी ले सकते हैं। और मैक्सिमम हम जो आगे की गहराई लेते हैं दोस्तों केवल 7 इंच, उससे ज़्यादा नहीं लेते हैं। तो इस तरह से हमें इसमें भी बॉक्स बना लेना है, और हमें अपनी मर्ज़ी के अनुसार जो आप शेप देना चाहें वो दे सकते हैं। तो मैंने बैक में भी पान शेप लिया था, इसमें भी मैं ऐसे ही सेम पान शेप दे दूँगी। तो ये देखिए ये हमारा फ्रंट के लिए हो गया इस तरह से। अब हमें दोस्तों देखिए इसमें यहाँ पे 0.25 का जो हमने मार्जिन छोड़ा है, और ये हमारा लूजिंग 1.5 इंच या 2 इंच, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। और ये हमारा शोल्डर दोस्तों, तो शोल्डर हमारा कितना था, सॉरी आर्म होल हमारा था 6.5 इंच कुछ इस तरह से। और जो शोल्डर है, शोल्डर हमारा 6 इंच था। अभी दोस्तों देखिए हमें बेल्ट का निशान लगाना है। देखिए 3 इंच पर हम बेल्ट का निशान लगाएंगे कुछ इस तरह से 3 इंच पर। और यहाँ पे भी दोस्तों हमें किनारे से 3 इंच पर निशान लगा लेना है। और ऊपर शेप देने के लिए आप आधा इंच का निशान लगा लीजिए। सबसे पहले हम 3 इंच पर लाइनिंग करके फिर हम जो है शेप देंगे बेल्ट के लिए। इस तरह से आपको सीधी सीधी लाइनिंग यहाँ ड्रॉ कर लेनी है। और अब हमें जो हमने आधा इंच ऊपर मार्जिन लिया था यहाँ से हमें शेप देना है। लेकिन उससे पहले देखिए कितने दूर पे देंगे, हम 4 इंच हम मेज़रमेंट कर लेंगे कुछ इस तरह से आयोग की पट्टी को छोड़ते हुए ऐसे, और ऐसे हमें शेप देना है बेल्ट का। तो ये हमारा बेल्ट का शेप हो गया। और अब हमें चारों टक्स पॉइंट का मेज़रमेंट लेना है। ये देखिए यहाँ बेल्ट से ऊपर हमें लेना है 2.5 इंच, 2.5 इंच का, और इसकी जो हम लोग चौड़ाई रखेंगे 0.75 दोनों तरफ रखेंगे, तो इतना हमें लेना है। ये बॉटम की जो हमारी प्लेट होती है वो थोड़ी सी चौड़ी 1.5 इंच की टोटल बनती है। तो अब यहाँ से देखिए दोस्तों हम 1 इंच और 0.25 इतना हम लेंगे 1.25 इंच का, और इसके आगे हम यहाँ पे 1.5 इंच 1.5 इंच का देखिए ऐसे कॉर्नर बनाते हुए, और यहाँ से हमें 1 इंच ऊपर करना है। और यहाँ से अब हमें सीधी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये हमारी तीसरा टक्स पॉइंट जो है रेडी हो जाता है। और हमें फोर्थ देखिए कैसे करना है, जो यही थर्ड वाला बनाया इसी के जस्ट ऊपर सीधे रखना है, और हमें बिल्कुल इंची टेप के सीधे सीधे ऐसे ट्रायंगल सा बनाना है। और अब हमें देखिए शोल्डर में मिलाना है, लेकिन शोल्डर में अभी हमें गहराई देनी है, तो पहले हम गहराई दे लेंगे, उसके बाद हम इसको उसमें लाइनिंग कर देंगे। ये देखिए ऐसे 2 फिंगर करते हुए तीसरे से दूसरे वाले पॉइंट से हमें क्या करना है, आधा या 0.25 इंच लेना है। तो यहाँ पे ऐसे हम शेप दे देंगे, आगे के आर्म होल में गहरा भाग हो जाएगा ये कुछ इस तरह से। और ये देखिए यहाँ पे हम इसे सीधा सीधा लाइन मार्क कर देंगे बिल्कुल। तो इस तरह से दोस्तों हमारी ये ड्राफ्टिंग पूरी कंप्लीट है। ये देखिए बेल्ट हमारा 3 इंच का था, नीचे की बॉटम प्लेट जो थी हमारी 0.75 इंच, ये हमारी 0.25, ये भी हमारी दोस्तों 0.25 इंच, और ये भी हमारी 0.25 इंच हो गई। और शोल्डर हमारा देखिए दोस्तों 6 इंच था, 6 इंच, और आर्म होल हमारा 6.5 इंच। तो अब दोस्तों हमें क्या करनी है, अपने बेल्ट की पूरी ऐसे ही जैसे हमने मार्किंग की है हमें इसी पर कट लगा लेना है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये सिंपल सी 36 साइज़ का जो है ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो जाती है। और अब देखिए आर्म होल में भी हम सेम ऐसे ही कर लेंगे, गहरा शेप जो हमने दिया था वहाँ पे कट,
तो दोस्तों आप ऐसे ही सेम जो हमने ये ड्राफ्टिंग की ऐसे आप ब्लाउज पे या फैब्रिक पे अपने रख के कट कर सकते हैं। बिल्कुल आपका परफेक्ट बन करके रेडी होगा। तो आई होप कि दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे फिर से एक नए वीडियो में।